बुर्ज हमल एरीज दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हमल दिसंबर 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। जैसे जैसे दिसंबर आता है, पिछले साल के जज्बात और अक्कासी मंजर आम पर आ जाएगी, जिसकी वजह से बुर्ज हमल वालों को शदीद सर दर्द आदर्द शकीका का सामना करना पड़ सकता है। अपने ख्यालात को आज़ादाना तौर पर बहने देना जरूरी है। आराम करने के लिए योगा आजमाने, आरामदेह मसाज करने पर गौर करें। सरगर्मी से भरे एक साल के बाद आपको अपने साथी के साथ घर में सुकून मिलेगा। आपके अंदर एक रोमानवी जज्बा पैदा होगा। आपको और आपके प्यारे दोनों को प्यार की शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। अपने आप को लाड प्यार करने और आराम को गिले लगाने के लिए एक खुशगवार फलाह और बहबूद के इख्तितामी हफ्ता का मंसूबा बनाएं। दिसंबर सिर्फ काई आज़म डे और क्रिसमस की खुशी के बारे में नहीं है, ये तनाव का अपना मुनसिफाना हिस्सा भी ला सकता है। छुट्टियों की खरीदारी की हलचल आपको परेशान कर सकती है, खास तौर पर जब बात खानदानी इज्तिमाआत की हो, जहां गुफ्तगू की कमी हो सकती है। ताहम उन रवाबित से बाज ना आएं, इसके बजाय उनको गिले लगाएं। मुश्तरी के असर और रसूख की बदौलत आपको किसी भी मनफियत को दावर करना और मुस्बत तासुर छोड़ना आसान हो जाएगा। इस महीने अपनी सेहत को तरजीह देना याद रखें और अपने खाने पीने का ख्याल रखें। उगरचे आप इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। ये कुछ देर पा मसाइल का पता लगा सकता है, जो मुमकिना तौर पर आप और आपके प्यारों दोनों के लिए छठी के जज्बे को कम कर सकता है। खूबसूरत बुर्ज हमल, क्या आप समझ सकते हैं कि हम पहले ही साल के इख्तिताम पर हैं। यह महीना एक कवी तवानाई रखता है, एक मजबूत मौजूदगी के साथ दाखिल होता है। तवाजुन, एतदाल और सब्र के मौज़ूआत इस दौर में हावी है। ये सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि मुनासिब तवाजुन दरियाफ्त करना जरूरी है। दिसंबर वाज़े मुवासलत और आपके आला नफस के साथ गहरे ताल्लुक की अहमियत पर जोर देता है। इसलिए कुछ देर वक्फा करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उन पैगामात से हम आहंग करें जो अब तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसके अंदर वजाहत तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप 2025 के करीब पहुंचेंगे तो अहम तब्दीलियां आपका इंतजार कर रही है। महीना जोश व खुरूश के साथ शुरू होता है, क्योंकि 1 दिसंबर को बुर्ज कौस में नया चांद आपके फलसफियाना दायरे को रोशन करता है। ऐसा लगता है जैसे कायनात आपको दरियाफ्त करने की दावत दे रही है, अपने आप को इल्म में गर्क करने, मुतनव्वे नुक्ता नज़र को दरियाफ्त करने, यहाँ तक के सफ़र पर गौर करने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो या ज़हनी तौर पर। अपने आप को वसी पैमाने पर ख्वाब देखने और बुलंद ख्वाहिशात को तय करने दें। आप जिस जिंदगी को जाहिर करना चाहते हैं, इसे वाज़े तौर पर तसव्वुर करने के लिए वक्त वक्फ करें। बहरहाल 4 दिसंबर को सूरज ज़ुहल का मुरब्बा आपको अपनी मौजूदा तरजीहात को रोकने और दोबारा जायजा लेने पर मजबूर करता है। ये हकीकत की जांच के तौर पर काम करता है, सच्चाई का सामना करने का एक लम्हा, यानी अमली इक़दामात के साथ अजीम अज़ाइम को मुतवाज़िन करना। इस एक याद दहानी पर गौर करें कि तरक्की सिर्फ तेज़ रफ्तार हरकत के बारे में नहीं है, ये भी ज़हन साजी की ज़रूरत है। अब विजन के मालिक हैं, अब वक्त आ गया है कि एहतियात, नियत और दुरुस्तगी के साथ रास्ते की तामीर की जाए। 6 दिसंबर को बुर्ज असद में मरीख के पीछे हटते ही तवानाई एक अहम तब्दीली से गुजर रही है। मरीख आपके जज्बों, तख्लीकी कोशिशों और आप जिस अंदाज में अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को बयान करते हैं, इसके बारे में खुद शनासी की हौसला अफजाई करता है। आप इस बात का दोबारा जायजा लेने के लिए माइल महसूस कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह बयान करते हैं और क्या चीज़ आपको हकीकी तौर पर मुतासिर करती है। ये मुद्दत फौरी कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी ख्वाहिशात पर गौर करने के बारे में है, जिससे आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, क्या चीज़ आपकी रूह को भड़काती है और क्या मुस्तनद है। ये तवानाई आपको गौर करने और उसके साथ दोबारा जड़ने की दावत देती है, जो आपको इंतहाई मुतहर्रिक महसूस करती है, उगरचे उजलत के मामूल के एहसास के बगैर। अगले दिन 7 दिसंबर को ज़ोहरा बुर्ज दलों में मुंतकिल होती है, जो आपके समाजी और कम्युनिटी पर मबनी शोबे को नुमायां करती है। बैक वक्त नेपचून की बराह रास्त हरकत एक गहरी वजाहत को फ़रोग़ देती है, जो आपकी ख्वाहिशात, ख्वाबों और राबतों की हिमायत करती है। इससे नेटवर्किंग का मौका मिल सकता है, जो नई कसरत को सामने लाता है। उन तवानाइयों का बाहमी रब्त आपको तख्लीकी विजदान को गहरे, ज़्यादा हकीकी रिश्तों की तलाश के साथ जम करने की तरगीब देता है।
ये आपके ज़ाती जज्बात को एक वसीतर विजन के साथ सीध में लाने के लिए एक कायनाती इशारे के तौर पर काम करता है, जिससे आपके दिल को आपकी रहनुमाई करने की इजाज़त मिलती है, जबकि आपकी रूह के रास्ते से गूंजने वाले नए मवाक़े को कबूल करने में मदद मिलती है। 12 तारीख को ज़ोहरा मरीख़ की मुखालफत करेगा, जो आपकी ज़ाती ख्वाहिशात और इज्तिमाई मकासद के दरमियान तनाव का एक दर्जा मुतारफ़ कराएगा। इसके नतीजे में ताल्लुकात और दोस्ती में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, हालांकि माली मामलात पैदा हो सकते हैं, जो आपको अपने इनफरादी माली मुफादात और अपने ख़ानदान और बरादरी के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने पर उकसाते हैं। 15 दिसंबर को मरकरी दोबारा बराह रास्त हरकत शुरू करेगा, जिससे बातचीत मंसूबों और फैसलों की वजाहत हो जाएगी जो होल्ड हो चुके थे। इस मुद्दत के दौरान खबरों, बसीरत और यहाँ तक कि नई महारतों के तबादले की तवक्को करें। चाहे आप किसी तख्लीकी मंसूबे, ज़ाती मुकालमे या तहरीरी काम में मसरूफ़ हों, इस पूरे चांद के दौरान अपनी आवाज़ तलाश करने के मौका से फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि आप उन मसाइल को हल करने या हल करने के लिए मजबूर महसूस करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। मज़ीद बरह ये मरहला ऐसे मामलात को सामने ला सकता है जिन्हें बहन, भाई, पड़ोसी का करीबी जाने वाले शामिल हैं, लिहाजा उन हालात से खिले ज़हन के साथ रुजू करें। ये मसला हल करने और फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए एक मौजू लम्हा है। 21 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न सीजन शुरू होने के साथ आपके करियर और तवील मुद्दती ख्वाहिशात पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आप अपने आप को अहदाफ कायम करने, अपने आने वाले इक़दामात का खाका बनाने और अपने पेशा वराना अहदाफ के लिए फैसला कुन इक़दामात करने के लिए खुद को ज्यादा मुतहर्रिक पा सकते हैं। ये मुद्दत आपकी साख को बढ़ाने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन है कि आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ आपके वसी विजन के मुताबिक हों। छुट्टियों का मौसम आपको गुज़िश्ता साल की कामयाबियों और मुस्तकबिल के लिए आपकी ख्वाहिशात दोनों पर गौर करने की तरगीब दे सकता है। इस तवानाई को मंसूबे बनाने, मुअस्सिर तरीके से हिकमत अमली बनाने और अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए जुरतमंदाना इक़दामात करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके बाद 24 दिसंबर को मुश्तरी और ज़ुहल के दरमियान एक अहम तसादुम होगा जो एक काबिल ज़िक्र तनाव पैदा करेगा। ये कायनाती वाक़या आपको अपने अजीम ख्यालात और खुद शनासी और रूहानी बुनियाद की ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की तरगीब देता है। आप तौसी की ख्वाहिश और अक्कासी या हल न होने वाले मसाइल को हल करने की ज़रूरत के दरमियान जिदोजहद का तजर्बा कर सकते हैं। ये मुद्दत पाकीज़गी, बोझ से आज़ाद होने और इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा करती है कि आपके तासुरात आपके अंदरूनी इरादों के मुताबिक हों। ज़ाती तरक्की के साथ बैरूनी राब्ते पर जोर दें। महीने और साल का इख्तिताम 30 दिसंबर को बुर्ज जद्दी में एक ताकतवर नए चांद के साथ होता है, जिसे महीने का दूसरा नया चांद होने की वजह से ब्लैक मून के तौर पर जाना जाता है। ये आसमानी वाक़या साल के एक मुनासिब इख्तिताम के तौर पर काम करता है, जो आपके करियर, साख और अज़ाइम पर नई तवज्जो मरकूज़ करने का मौका फराहम करता है। ये नया चांद आपको 2025 के लिए मजबूत, हकीकत पसंदाना अहदाफ कायम करने की दावत देता है। अपने आबाओ अजदाद और रूहानी रहनुमाओं से बसीरत अंगेज पैगामात वसूल करने के लिए तैयार रहें। पायदार कामयाबी के लिए मंसूबे बनाएं और आने वाले बाब के लिए अपने मकासद को वाज़े करें। ऐसे बीज लगाएं जो आने वाले साल में मुसलसल फले फूलेंगे। दिसंबर उन अनासिर को छोड़ने का एक अनोखा मौका पेश करता है जो अब आपकी ख्वाहिशात के साथ मैच नहीं कर रहे हैं और मकसद के एक नए एहसास को दोबारा दरियाफ्त करते हैं। इस मुद्दत में करियर की तब्दीली, ज़ाती कोशिश का आगाज़ इस तब्दीली में शामिल हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने का इंतखाब कैसे करते हैं। इस तरह की मुंतकली बुनियादी तौर पर आपकी रूह के मकसद को हासिल करने के बारे में है। ये 2024 को ख़त्म करने और बेहतर वजाहत और अज़्म के साथ 2025 में कदम रखने का एक अहम तरीका है। खुद की देखभाल की तजवीज़, अपने मकासद को देखने के लिए हर सुबह चंद लम्हे वक्फ करें। गहराई से सांस ले, अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप पहले ही उन मकासद को हासिल कर रहे हैं। जोश और तशक्कुर के जज्बात को अपनाएं, गोया कामयाबी मौजूदा लम्हे में हो रही है। ये सीधी मश्क आपकी ज़ाहिरी तवानाई को बढ़ाती है और कसरत के साथ आपकी सफ बंदी को बरकरार रखने में मदद करती है। दिसंबर में अपनी अंदरूनी हिकमत पर भरोसा करें, क्योंकि आप अपने जज्बे को मुसलसल तरक्की के साथ हम आहंग करते हैं। बुर्ज हमल के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे और आने वाला नया साल आपके लिए कामयाबियों का जीना साबित हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।